माता बोली है। ध्रुव ने पूछा मैया पता तो बताओ। माता बोली सुनो बेटा। माता बोली वह भी स्वरूप सर्वत्र सर्वदा रहता है, फिर भी उसको प्रत्येक ग्रंथ अव्यक्त अगोचर कहता है। कहा मैं उस परम पिता को ढूंढने जरूर जाऊंगा मैया, आप पता बताइए। मैया ने जवाब दिया बेटा वो सर्वत्र व्याप्त है, सब कहीं व्याप्त है, कड़कड़ में व्याप्त है, लेकिन बस भाव की बात है। सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, तो मैया सर्वत्र व्याप्त है मिलेंगे कैसे? आज मैया कहने लगी कि वह मुझ में है, वह तुझ में है, इस घर में है, इस घास में है, इस जल में है, उस वायु में है, और इस अग्नि में है, आकाश में है, सब कहीं है, लेकिन उनका सूक्ष्म रूप ऊपर नजर नहीं आता। वह बस देखने के लिए अनदेखा बन जाता है। निर्गुण निराकार पारब्रह्म परमेश्वर को साकार करने के लिए प्रेम की प्रेमा भक्ति होनी चाहिए। मैया कहने लगी ग्रंथों ने, शास्त्रों ने बड़े ही उपाय बताए हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन एक निचोड़ ये है अगर विश्वास है तो सब कुछ है। कहा बस लगन की बात है, अगर लगन है तो भगवान सब कहीं व्याप्त है, प्रकट हो सकते हैं। जैसे इस धरती के नीचे जल ही जल है, लेकिन आप लगन से उसकी खुदवाई करते हैं तो जल सब कहीं निकल आता है, अगर श्रद्धा से लगन से। लेकिन अगर आपने दो फावड़े यहाँ चलाए, दो वहां चलाए, विश्वास नहीं है किसी इस मंदिर में, कहीं उस देवी को, कहीं उस देवताओं को, तो भगवान कैसे मिले? एक नियम और एक श्रद्धा, एक विश्वास अटल है तो परमात्मा सब कहीं है और सब कहीं प्रकट हो सकता है। मैया ने कहा लगन ही सब कुछ है। बता रही हैं कि लगनिया लगाओ राम मिले हैं जरूर। आइए भगवान कहते हैं जरूर मिलते हैं अगर लगन सच्ची है। मैया ने समझाया, कहा तो फिर मैया इनको हम कैसे पाएंगे? बोले एकांत में जहां सुनसान हो वहीं उनका ध्यान करिए। ध्रुव महाराज वहां से चल पड़े, सुनसान जहां पर जंगल की तरफ चल पड़े, और खोजते 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 भैया जहां पर महाघनघोर जंगल सुनसान दिखाई पड़े वहीं पर भगवान का ध्यान करेंगे। इधर जब महाराज नारद जी को पता चला, नारद जी आए हैं, रास्ते में मिलते हैं ध्रुव को,
ध्रुव जी समझाते हैं, प्रहलाद नारद जी समझाते हैं ध्रुव को, आप नन्ही सी उम्र में कहाँ जा रहे हो इस बियाबान जंगल में, घनघोर जंगल में। तो उन्होंने कहा महाराज मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं, भगवान की खोज करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, आप इस नन्ही सी उम्र में भगवान को पा जाओगे? बोले जरूर, आप पता जानते हो बता दो। बड़ी समझाने की कोशिश की, परीक्षा ली। नारद जी ने कहा ये दृढ़ है, नन्हा सा बालक है लेकिन इसकी भक्ति दृढ़ है। नारद जी महाराज उसी जगह पे एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपते जपते महाराज ध्रुव आगे बढ़ते हैं और बताया कि सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे इसका श्रद्धा विश्वास के साथ में जप करेंगे ठाकुर जी जरूर प्रकट होंगे। आज द्वादश अक्षर मंत्र को महाराज ओम नमो भगवते वासुदेव करते हुए जपते हुए रास्ते रास्ते जा रहे हैं। छोटी सी उम्र में आज वहां बहुत ही हिंसक जीव जंतु हैं, लेकिन उनका भय कोई नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्र जब जिस मंत्र का जप करता है व्यक्ति उसका रक्षा कवच बन जाता है, उसके अंदर शक्ति आती है, निर्भयता आती है। आज ध्रुव महाराज उस हिंसक जीवों की निर्भय होकर के जप किया और जप करने लगे हैं तो उसी समय भक्तों देवता वो को पता चला, देवता पता लगाए कठिन तपस्या कर कौन रहा है। बड़ी घोर तपस्या करने लगे भक्तों। भोजन पानी भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु के दम पर श्वास चल रही है और तप कर रहे हैं। आंखें खोल रहे हैं। देवताओं ने क्या किया, अपनी अपनी सारी जोर शक्ति लगा ली, परीक्षा लगा ली किसकी समाधि को तोड़ा जाए, क्योंकि जब कोई तपस्या करता है तो देवताओं को सबसे ज्यादा भय रहता है। इंद्र को ये पता चला, इंद्र ने कहा महाराज जाकर के भगवान के पास दौड़े भागे गए और कहा देखो कोई बहुत कड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, ब्रह्मांड हिल रहा है और मेरी गद्दी भी हिल रही है, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या करने वाला कौन है। आज ध्रुव महाराज ने अपनी प्राण वायु खींची और जब करना प्रारंभ कर दिया बहुत तेज, इतना जब बढ़ा श्वासोच्छ्वास की गिनती भैया कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रैलोकी की। घुटने लगी प्राणियों और इतनी कठिन तपस्या की कर रहे ध्रुव महाराज। आज महाराज प्राणवायु को अपनी खींचा तो सारा ब्रह्मांड हिल पड़ा, कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में। जीवों की आंखें पथराई, एड़ी
जलवासी भी तिल मिलाऊ। उस ध्रुव की कठोर तप के कारण पूरा ब्रह्मांड हिल पड़ा और पशु पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ते ही रह गए, जहां के तहां रुक गए। 49 हवाएं चलने लगी। चंद्र सूर्य चंद्रमा भी घबराए और सारे देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जी के पास गए और कहा, प्रभु अब रक्षा करो, सारी वायु बंद हो गई है, प्राणी कैसे जीवित रहेंगे, कुछ उपाय करो महाराज। त्राहिमाम करते हुए सारे देवता प्रभु को पुकारने लगे। विष्णु धाम में देवगण करने लगे पुकार, और त्राहिमाम प्रणमामि प्रभु कृपा करो करतार। हे प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो, क्योंकि बहुत ही इस प्रकार से देवताओं की पुकार को भगवान सुनते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी सब जानने वाले ध्रुव महाराज किस प्रकार तपस्या कर रहे हैं। भगवान वहां से चले और आकर के आए, भगवान के सामने प्रकट हुए। ध्रुव महाराज अपनी आंखें बंद किए, अपने जप में लगे हैं। भगवान पुकार लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। आंखें जब नहीं खोली, भगवान ने सोचा इतनी कठिन तपस्या भैया, इतना भजन कठिन है कि ध्रुव महाराज अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन भगवान ने सोचा अब भगवान बाहर के भगवान अगर प्रकट हैं तो वो गायब भी हो सकते हैं, लेकिन ध्रुव ऐसे भगवान को चाहते हैं जो हर समय हर वक्त मेरे साथ में रहें। भगवान विष्णु सोचने लगे। प्रभु ने सोचा ध्रुव के उर में मेरा स्वरूप प्रगटाया है, मेरा स्वरूप उस दिव्य मूर्ति के चिंतन में पलकों को नहीं उठाया है। श्री कमलापति ने सोच यही, वह मनोमूर्ति गायब कर दी। फिर एक कदम आगे बढ़कर पृथ्वी पर धीमी ठोकर दी।
जब प्रकट हुए, आज ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, और जब आंखें नहीं खोली तो भगवान समझ गए। भगवान ने अंदर जो मूर्ति अपनी प्रकट की थी उसको गायब कर दिया, और गायब करके बाहर भगवान ने क्या किया, पृथ्वी पर थोड़ा पैर पटका और धमकी दी। तब जाकर के देखा कि ध्रुव ने अपनी आंखें खोल दी कि कमलापति की मूर्ति का टूट गया जब ध्यान, और ध्रुव ने देखा चौंक करे अपना प्रेम निधान। ब्रह्म सरिस ध्रुव के नयन करते थे छवि पान, और किंतु न मुँह से हो सका उन प्रभु का गुणगान। आज ध्रुव महाराज देखते ही रह गए। इतना देखा, इतनी प्रेममयी मूर्ति को देखा है भगवान की कि उनके नैना चकोर उनके भृंग भौरे के समान हो गए। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और ध्रुव महाराज भौरे की बात कमल का जैसा रूप है मेरे राघव जी का, बहुत खुश हैं, देख करके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, गुणगान कर नहीं पा रहे हैं, और देखते जा रहे हैं पलक झपकाए बगैर, और कहते हैं